एक बार रामपुर गांव में एक किसान रहता था। एक बार यह किसान हर कभी आने वाली अधिक वर्षा, आंधी, तूफान, तेज धूप इत्यादि से परेशान हो गया, क्योंकि कभी कभी फसल ज़्यादा खराब हो जाती थी, जिसके कारण वह परेशान होकर ईश्वर से शिकायत करने लगा। किसान बोला, आप ईश्वर तो हैं, लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि पौधों को कब और कितना धूप और वर्षा चाहिए। इसके कारण हम किसानों का फसल बर्बाद हो जाता है। इसलिए आपसे मैं विनती करता हूँ कि आप मुझे एक मौका दीजिए, मेरे कहे अनुसार मौसम कीजिए और फिर देखिए कि फसल कितनी अच्छी और अधिक होगी। ईश्वर मुस्कुराए और बोले, ठीक है, आज से तुम्हारे कहे अनुसार ही मौसम रखूँगा। ये सुनते ही किसान खुश हो गया। किसान ने अगली फसल में गेहूं की बुआई की। उसने जब चाहा तब धूप मिली, उसने जब चाहा तब पानी मिला। आंधी, बाढ़ और तेज धूप को तो उसने आने ही नहीं दी। समय बीतने पर फसल बड़ी हुई। किसान भी बहुत खुश हुआ, क्योंकि इस बार फसल शानदार दिख रही थी। किसान ने मन ही मन सोचा कि ईश्वर को अब पता चलेगा कि अच्छी फसल के लिए क्या क्या जरूरी है। फालतू में ही किसानों को परेशान करते रहते हैं। अब किसान फसल काटने के लिए खेत में पहुंचा। किसान जैसे ही गेहूं के पौधे की बालियों को हाथ लगाया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि किसी भी पौधे की बालियों में एक भी दाना नहीं है। सभी के सभी बालियां खोखले हैं। किसान दुखी हो गया और बोला, हे ईश्वर, ऐसा क्यों हुआ? मैंने तो सब कुछ सही किया, सही समय पर जल दिया, आवश्यकता अनुसार धूप दिया, परंतु इसके बाद भी इसमें एक दाना नहीं है। इस पर ईश्वर बोले, हे प्रिय किसान, ऐसा तो होना ही था, क्योंकि तूने इन पौधों को बिल्कुल भी संघर्ष नहीं करने दिया। इन्हें ना तो तेज धूप में तपने दिया, ना ही आंधी तूफान का सामना करने दिया। इन्हें किसी भी प्रकार की चुनौतियों का सामना नहीं करने दिया। इसलिए बाहर से भले ही अच्छे दिख रहे हो, लेकिन ये अंदर से बिल्कुल खोखले हैं। इनके अंदर एक भी दाने नहीं हैं। पौधे जब विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हैं, तभी उनमें ऊर्जा पैदा होती है और यह ऊर्जा दाने के रूप में इकट्ठा होती है। दोस्तों, ठीक इसी प्रकार जब तक इंसान संघर्ष से नहीं गुजर जाता, वह आदमी खोखला रहता है। जीवन की चुनौतियां ही उसके लिए उन्नति के नए रास्ते खोलती है और आदमी को मजबूत तथा प्रतिभाशाली बनाती। इसलिए आपके भी जीवन में मुसीबतें या चुनौतियां आए तो घबराना मत। यह आपको बिखेरने के लिए नहीं, निखारने के लिए आई।